जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिध तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी सरबत साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जो लड़ीवार विचार जिस तरह साढ़े सारिਆਂ ਦੇ सत्कारयोग भाई साहब भाई ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी मुख वजीर साहब तिन्हां ने बचन कीते हैं, कथा हुण समापन वाल चल रही है। अज करमखंड की पौड़ी 37वीं पौड़ी करमखंड ते सचखंड, कल 38वीं पौड़ी ते परसों फिर श्लोक की कथा नाल समापन है। बड़ी मनोहर ये यात्रा है प्यारी साध संगत। संगत विच जुड़ के जदों गुरुदेव दियां बख्शिशां प्राप्त होंदे हन, कथा विचार चलती है तो इंज अनुभव होंदा है जिवें गुरुदेव साक्षात सीस ते हथ रख के सुनन वालियां दे पढ़न वालियां दे हिरदियां विच आप प्रकाशित हो के विचारां करा रहे हैं। मैं अगे भी बेनती की सी, साडे दुनियावी जीवां दी समर्थ नहीं असी बाणी दे ठीक ठीक अर्थ भाव अर्थ समझ सकीए। इस लिए आप संगतां दे चरनां विच बेनती कीती है। अरदास करिए गुरुदेव दे चरनां विच, पातशाह आप प्रगट हो के पढ़द्यां सुनद्यां दे हिरदियां विच सीस ते हथ रख के बाणी दा ज्ञान प्रकाश बख्शिश कर दिओ। आओ पहला मूल पाठ, फिर जैसी जैसी मेरे गुरुदेव बख्शिश करनगे। जपो प्यार नाल। करम खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै केलो, करे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड,
जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। करम खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। पातशाह किरपा करते हैं, जो चौथा खंड है, जो चौथी स्टेज है, धर्मी पुरख दे जो अंतरी बदलाव आते हैं, जदों जुड़ता है अपने प्रभु चरना विच, ये प्यास लैके कि मैनू दीदार हो जान। जो शुरुआती प्रश्न सी साडा, गुरुदेव ने बानी की पहली पौड़ी बख्शिश किया, किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटा पाल। ते सारा जपजी साहब उसे दा उत्तर वख वख तरीक़िਆਂ ਨਾਲ समझाते हैं गुरुदेव। उसके हुक्म विच आ जा, उसकी रजा विच आ जा, उसकी मेहर ते उसकी नज़र ते भरोसा रख, उसकी नज़र हेठ आने लई यतन कर, अपना जीवन सवार। अनंतता नूं दृष्टमान करके भी पातशाह अंदर एक विस्मात जगाते ने कि किसी तरीके साडे अंदर वो प्रेम, वो उमा, वो भगती जाग पवे कि उसके दीदार हो जान। और यह जो 5 खंड हैं प्यारी साध संगत, एक ब्लू प्रिंट रखा गुरुदेव ने धर्मी मनुख के जीवन आने वाली डिफरेंट स्टेजिस। पहला है धर्मखंड, जिथे समझाया गुरुदेव ने, और जिमें छोटे बच्चे नूं समझाईदा है, इस तरह समझाया कि जिमें संसार ते बालक आंदा है, अपने अंग प्रत्यंगां नाल सांझ पांदा है, अपने माता पिता की पछाण करता है, अपने आले दुआले नाल सांझ बनांदा है। ते पातशाह कहते ने इस सृष्टि का दृष्टमान सामने रख के सीन कि पवन पानी अग्नि धरती ते आकाश, 5 तत्तां की सृष्टि। धरती कर्म भूमि एक धर्मसाल है, और इत्थे तू हर कर्म की तेरे विचार होनी है। जो भी तू करेगा, इसलिए गुरु के विधान में हुक्म में आके गुरु आशे अनुकूल जीवन जियो। वो बदलाव आया, इस पातशाह ने इशारा दे दिता कि संसार नूं भरमा सकदा है तू, बाहरी आचरण द्वारा संसार नूं भरमा सकदा है, पर अगे कच्छ पकाई उत्थे पाया। अगे साफ सुजान है, कच्चा कौन है पक्का कौन है, अंदर तेरे की चल रहा है गुरुदेव सब जानते हैं। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। बदलाव आया तो फिर अनंतता वाल ध्यान दिता, गुरुदेव अनंतता का दृष्टमान कराया। तो उत्थे सोझी आई कि सृष्टि अगे भी पढ़ आए सी कि सृष्टि अनंत है, पर हुण उस अनंतता नाल एक सांझ बनी ज्ञान खंड च आके। अंतरी भी बदलाव आए, एक सांझ बनी, झलकां मिलियां, पर उतना ही उमा अंदर बढ़िया, विराग आया कि किते ए दृढ़ हो जाए, ज्ञान मजबूत हो जाए, इकमिक हो जावा इस नाल में। वो जिहड़ी तड़प है सोझी दिती गुरुदेव ने, उस लिए होर मेहनत चाहिए है, अपना अंतशकरण सवारना है, उसनूं खूबसूरत बनाना है, अपने मन ते बुद्धि ते मेहनत करनी है।
शरीर नूं सवारन लई भी मेहनत चाहिदी है, पर मन नूं घड़न लई, मन दीआं विचारां नूं अंकुश करन लई होर गहरी शक्ति बल चाहिदा, मेहनत चाहिदी है। गुरुदेव दा सरब लोक ग्रंथ विच बचन है दसम पातशाह दा, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो करे चढ़े कुरंग। कुरंग भाव घोड़ा, उन्हें इत्थे घोड़ा केड़ा ते जंग केड़ी। आम असें अर्थ लेने शायद खालसा हो जिहड़ा जंगा जुद्धां ही करदा रहे, नहीं, इत्थे अपने अंदर नाल युद्ध करना है, अपने मन नूं ठल पानी है, मन की सवारी करनी है, मन नूं कंट्रोल विच करना है। कुरंग जिवें घोड़े नूं घुड़सवार अपने अधीन कर लैंदा, इस तरह तू मन नूं अपने अधीन चलाना, मन दे मगर नहीं जाना, मन नूं अपने मगर लाना। मन घड़िया बुद्धि घड़ी। एक होर बचन गुरु कलगीधर पातशाह दा बानी दसम पातशाह की बानी चाहता है, गुरुदेव कृपा करते हैं, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान द्वारा, गुरु के ज्ञान द्वारा अंदरों मैल साफ करनी है। तन जियो ते को जग में मुख ते हर चित्त में युद्ध विचारे। युद्ध किदे नाल करना है? अपने विकारां नाल युद्ध करना है। मन नूं सवारिया, बुद्धि नूं सवारिया, वो जो मूल इच्छा है मति, जिथों प्रेरणा उठती है, जन्मां जन्मां दे संस्कार जिथे पे ने, मैला होया पिया मन। पातशाह कहंदे नाम सिमरन द्वारा, सतसंगत द्वारा उन्होंने सफाई करेगा ना, मन विच माड़े फुरने आणगे ही नहीं, तो जीवन आपे ही सवर जाएगा। तो उत्थे प्राप्त होएगी सुधि, दिव्य दृष्ट, दिव्य दृष्ट प्राप्त होएगी, तो तू फिर उस दे दीदार दे योग हो जाएगा। तो जदों यह अवस्था जिग्यासु दी बनी, तो सीधा कर्मखंड, कर्मखंड कर्म भाव बख्शिश। तू बख्शिश के खंड च पहुँचिया, उसकी नज़र हेठ आया, उसने कृपा की, तेनू तेरे ते रहमतां बरसाइयां, बख्शिशां बरसाइयां। बख्शिश सदा ही बरस रही है। मैं कल भी बेनती की सी, साडी झोली छोटी है, साढ़े पास वो समर्थ नहीं, असीं उहदी दाता नूं संभाल सकीए। सानू सोझ ही नहीं आती कि किन्नियां को रहमतां कर रहा है, संगत च लैके आया, उसदी मेहर है। असीं अपने बल नाल संगत च नहीं आए। सानू धन गुरु नानक जिहा गुरु, धन गुरु ग्रंथ साहब जिहा गुरु मिलिया है, साडी चलाकी बुद्धि नाल नहीं मिलिया, उसदी किरपा नाल मिलिया। एक विचार थोड़ी जी इस पासे लै चलो। आकाश तो बूंदां गिरियां, कुछ बूंदां वो सन जिहड़ियां सिद्धा सतलुज विच, गंगा विच, जमुना विच, गोदावरी विच पईयां, ਉਹਦੇ जल का हिस्सा हो के समुंदर ते पहुँच गई। तो कुछ बूंदा ऐसियां जिहड़ियां खेतां 'च पईयां, फिर बदल धुप चढ़ेगी, बदल भाप बनेगा पानी, फिर बदल बननगे, फिर किथे पवे नहीं पता। कोई छप्पड़ियां दी बूंद होके रह गई, कोई जिथे संसार भर की गंदगी पई है उत्थे डिगी। तो फिर वही रहमत नहीं कि सानू गुरसिखां नूं गुरु नानक रूपी नदी दे विच सानू स्थान मिल गया। प्यार नाल आखो सतनाम, जिहड़ा सीधा ही सानू सचखंड ले जा रहा है। फिर क्यों ना सिख उठदिया सार पहले उसका शुकराना करे। शुक्र है वाहिगुरू, एक अच्छे परिवार, एक अच्छी कुल विच अपने गुरसिखी विच सानू जन्म दिता है। तो अज साडा तेरे स्थान ते दर्शन करन दा, सत्संग करन दा सुभाव प्राप्त होया। ये बख्शिश दा खंड है, कर्म खंड। पातशाह कहते कर्म खंड की बाणी जोर बल है। इत्थे केड़ा बल है? बाहरी बल नहीं, साडा अपना बल नहीं। साडा बल उत्थे मेहनत कर लई सरम खंड तक। हुण अगले खंड च गुरु दी बख्शिश, हुण उत्थे वो वरत रहा है। पातशाह कहते ने कर्म खंड की बाणी, उसदी बनतर जो है जोर है, बल है। केड़ा बल?
तिथै होर ना कोई होर। उत्थे केवल ते केवल उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा बल वरत रहा है। तिथै होर ना कोई होर। ते उत्थे कौन पहुंचया? पहले पातशाह उहदे वाल इशारा करदे हैं, तिथै जोध महाबल सूर। महाबली सूरमे। हुण बाणी च दो नूं सूरमा कहा प्यारी साध संगत। एक सूरमा, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। दीन तो भाव कमजोर भी हुंदा ते दीन तो भाव धर्म भी हुंदा। जो धर्म लई जिन्हें जंगां युद्धां विच हिस्सा लिया, धर्म की रक्षा लई, देश की रक्षा लई, वो जोधबली महासूरमा। जिन्हें गरीब गऊ की रक्षा लई कुर्बानी दिती, वो जोधबली महासूरमा। ते दूजा सूरमा पातशाह किरपा करते हैं, जाग को पढ़ो प्यार नाल, जाग को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्हें सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा। जिदे अंदर रंग लग गया, प्रभु प्यार जाग गया, भगती जाग गई, वो अठे पैर गुरु दे नाल जुड़ गया, उस बली सूरमा, उस सूरमे इस बख्शिश के खंड च पहुंचे। पातशाह कहते तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहा भरपूर। उन्होंने दे अंदर केवल ते केवल उस पार ब्रह्म परमेश्वर का बल वरत रहा है। भाई मती दास दे सीस ते आरा चल रहा है। चलान वाला सोचता डर जाएगा, तो भाई मती दास जी कहते जलाद मेरा मुँह मेरे गुरु वाल कर दे। ते जपजी साहब का पाठ आरंभ कर दिता। तो जलाद नूं कहा जरा होली चला, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। उत्थे मौत भी हार गई प्यारी साध संगत। जलाद दे भी कम हथ कम गए कि मैं ते आरा चला रहे, तो कहना आनंद आ रहा है। बाबा दीप सिंह जी साहब शहीद, उम्र देखो तो उन्होंने खंडा देखो। साढ़े को तो दो हथां नाल ना वजन ना चुकिया जाए प्यारी साध संगत। बल परमेश्वर का सी। मैंने बड़े अच्छे लगे एक विद्वान दे वचन, कहते ने असी मत्था टेकने आ, शायद कोई निशान साढ़े मत्थे ते पैंदा है। बाबा दीप सिंह जी महाराज ने मत्था टेकिया सचखंड श्री हरमंदर साहब, ते अज वो धरती ते भी निशान पै गया। उस धरती नूं भी सलाम की जाती है, प्यार नाल आखो सतनाम। जाने ना परिक्रमा ते कदम रुक जाते हैं उत्थे, जिथे बाबा दीप सिंह जी साहब ने अपना शहादत तो बाद सीस बगा के सुटिया उत्थे कि मेरी हाजरी धन गुरु रामदास के दर ते मैं प्रण लिया सी कि मैं दरबार च पहुँचागा, तो यह पहुँच गया सी। उत्थे सारा संसार अज सजदा करता है। यह बल उसका है। तिन में राम रहा भरपूर। मेरे बादशाह कृपा करते हैं, तिथै सीतो सीता महिमा माए। इस पंक्ति दे वक् वक् विद्वाना ने वक् वक् अर्थ किए। इनमें अगे भी क्या है, जतन बहुत है, बड़े बड़े महापुरखा ने। कल परसों भी जिसले सरमखंड की विचार करनी सी, क्योंकि सरम शब्द भी अर्थ वक् वक् किए विद्वाना ने। तो मैं महापुरुषों नूं छोटू बाबा जी करके से बुलाने संत गुरिंदरपाल सिंह जी, तो उन्होंने मैं 2 दिन पहले फोन किया सहज ही। मैं क्या बाबा जी कोई विचारा तुसी बख्शिश करो। कहने लगे पाल जी अगे कह चुके हैं, कहते ने तुसी जपजी साहब तो शुरू में बहुत कथा की थी। जपजी साहब जी कहने लगे जपजी साहब तो बड़ा जोर है, पर अर्थ उस दिन होंगे जिस दिन गुरु नानक प्रगट हो जाएगा। इतना नेम, इतना सत्संग बताओ, इतनी सेवा बताओ कि गुरु नानक तुट के तुहाडे अगे प्रगट हो जाए सामने, वो अर्थ करेगा, वो समझाएगा। ताई अरदास करने संगत दे चरनां च असीस दिओ, बड़ा औखा। तो इत्थे भी विचार बड़ी डूंगी है। सीतो सीता एक पासे विचार आंदी है,
ਸੀਤੋ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਦਸਮ ਚਮਤਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤੋ ਭਾਵ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਸੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਅੰਦਰੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖ ਪੱਖ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਤਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਲਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿੱਥੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਰਮਕੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਗਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਨਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ, ਸਤਲੁਜ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਵੀ ਜੀ ਦੇ, ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਹਰ 20 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਪਰਾ, ਪਸ਼ੰਤੀ, ਮਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਸ਼ਯੰਤੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਯੰਤੀ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਦੋਂ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਠਗੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ,
ऐसी ठगोरी पाए भुलावे मन सब के लागे मीठी। माए बाप पूत हित भ्राता उन घर कर मेलियो दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन ए चलत दिखाया। गुज्जी पाए जले संसारा भगत न व्यापे माया। न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी। ऐसी ठगोरी पाए भुलावे मन सब के लागे मीठी। बड़ी मिठी लगती है माया। भरा भरा दा वैरी हो गया माया के चक्कर विच। पुत्र माँ प्यो नाल लड़न लग गया माया के चक्कर विच। ऐसी ऐसी खबर हुण ते पढ़न मिलदी हैं, कैसा बरतावा हो गया है। पिछे ही अखबार विच खबर आई सी, माँ ने AC बंद किया, बच्चे ने माँ नूं ही मार दिता कि AC की आवाज़ चाहिए। माँ कहती है पुत्र बिल जोगे पैसे नहीं तो कुछ कमा। उन्होंने अपनी शराब पीने की फुर्सत नहीं। 5 घंटे माँ की लाश एक कमरे च पई रही तो आप AC चला के 5 घंटे सुता रहा। पुलिस ने आके फड़ के लिया। कैसा बर्ताव है। यह ठगोरी माया का खेड ही ऐसा है, यह भुलांदी है पर भगत ना व्यापे माया। इसलिए पाशाह ने गुज्जी पा, गुज्जी मार विच मर रहा बंदा, गुज्जी मार पै रही है जिहड़ी बाहरों दिखाई नहीं देंदी पर अंदरों वो इतना जबरदस्त साडे ते अटैक कर रही है माया, इतना प्रभाव पा रही है। गुरुद्वारे भी आने तो भी बाहर जाके ठीक है सारिया काम करते करने, ना पैसा तो कमाना है ना। ऐसे ऐसे दानी पुरुष जिन्हों के नाँ समाज बड़ी इज्जत ना लिते जाते हैं तो जदों उन्होंने व्यवहार वाल देखीदा है तो गरीब मार करन तो हटते ही नहीं। बाहर भेख अंतर मल माया छपस ना ही किछ करे छपाए। बाहर तो ना ले लिया भी संसार वाह करे मेरी, मैं इत्थे यह सेवा की, मैं उत्थे लंगर चलाए, पर जे किसी गरीब के मूँह की तू रोटी खो लई उन्होंने वह हक नहीं दिता, वह हक मार लिया। चाहिए तो ऐसी उन्होंने दूनी मजूरी देंदा तो वह हक मार लिया, तेरी सेवा किस लेखे। अगे हिसाब सुजान है, हिसाब करी करी का लेखा मांग। पर माया है ना, परमारी, क्योंकि संसार खुश होता है गल्लां सुन के, बड़ी सेवा जी, बड़ी माया, बहुत ही दान पुण्य करता जी फलां बंदा। संसार बड़ा खुश होता है गल्लां सुन के। वो संसार की खुशी, वो करतार की खुशी लिए नहीं कर रहा, वो संसार के अखां विच देखना चाहता अपना वडियाई, अपनी इज्जत। पाशाह कहते ऐसी ठगोरी पाए भुलावे मन सब के लागे मीठी। पर भगत जेड़े उत्थे पहुँच गए कर्म खंड विच, ना वो मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसै मन माह। जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा वासा हो गया ना हिरदे विच, उन्होंने फिर संसार नाल कुछ नहीं लेना, संसार तो उपराम हो। वो संसार तो उन्होंने चुक गई, संसार की वाह ने उन्होंने कुछ नहीं लेना। एक फकीर, फकीर क्यों नहीं परवाह करते। एक कथा आंदी है प्यारी साध संगत, वक़्त दा बादशाह एक इलाके चो लंघिया, यूनान की का स्टोरी है। लोग इसमें सिकंदर नाल भी जोड़ देना तो जानन लिखन वाले, पर जो गाथा है वो बड़े सच के करीब है। फकीर दे आश्रम तो लंघी सवारी, बादशाह कहंदा उन्होंने बुला के लियाओ। ना बड़ा सुनिया, उन्हें कहा मैनू बादशाह नाल कोई काम नहीं, उन्होंने काम है तो आ जाए। आ गया फकीर अपने रंग च बैठा रहा अपनी मस्ती। बादशाह कहंदा मैनू सलाम करो, कहंदा बस तू बह जा, मैं भी बैठा तू भी बह जा। जिद आ गई, सिपाहियों ने कहा, उहदे वजीरां ने कहा बादशाह है तेरे देश का, इनू सलाम करो। कहंदा मैं एको ही बादशाह नूं जानना, मेरे कोल होर कोई बादशाह नहीं, मैनू पता ही नहीं किहड़े देश का बादशाह है। कहंदा तैनूं नहीं पता। कहंदा उन्हें नक्शा मंगाया, वर्ल्ड मैप अगे रख दिता। कहंदा जी दस मैनूं तेरा देश किहड़ा है। बड़ा हैरान होया, हुण किन्ना कू हिंदुस्तान का भी वर्ल्ड मैप तो देखोगे, एडा बड़ा मुल्क है, एडा जिहा पोर्शन है,
ਐਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਿਲ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੰਗ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰੰਗ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਭਾਈ ਰੰਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਬਾਰਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਲਿਆਇਆ। ਬੜਾ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਚੁੱਕੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਚਣ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। गिरा गांठ नहीं बांधते जबे देता खाए, गोबिंद ताके पाछे फिरे मत भूखा रह जाए। पल्ले किज ना बंदे पंछी के दरवेश, जिन्ना तकिया रब दा तिना रिजक हमेश। धन गुरु अमरदास पातशाह कच्ची पक्की रसद सारी, दरिया ब्यास की भेंट शामी कर देंगे सन, सवेरे नवी रसद आती सी। प्यार नाल आखो सतनाम। कमाइयां तो देखो, आनंदपुर साहब का किला छड़िया, सारी दौलत दरिया के हवाले करती कलगीधर पातशाह ने। जहर नाल नहीं चुकना, जहर कहना, जहर नाल नहीं चुकना, ना वो मरे न ठागे जाए। पातशाह कृपा कर देन, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हों के हिरदे प्रभु का निवास है, फिर वो संसारी दौलतों के मगर नहीं जाते, तो ना ही दौलत उन्होंने ठग सकती है। तिथै भगत वसे के लो, कई लोगों के भगत, कई लोगों ने। थोड़ी जी साखी मैनू जो मेरे नाल बीती है, मैं आप जी नाल शेयर कर रहा। बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वालियां दा नाम तुसीं सारियां सुनिया। पंजाबी वागी दास रहिंदा सी। बाबा जी आए, बांह फड़ ली मेरी, उठो चलो एक दो घर जाना है। एक परिवार के घर मैं भी लै गया। मैनू लगा भी सत्कार पूरा नहीं होया, मैं माफ़ी मंगी। बाबा जी कहते किस गल दी? जिन्ना को गुरु नानक ने प्रेरिया उन्नी सेवा हो गई। मैं क्या बाबा जी तुहाडा सत्कार। कहते हैं असे गुरु नानक के दर दे कूकर हाँ, साडा काम है होका देना, जो आना है उसकी इच्छा नाल आना है। यह गुरुद्वारे असे नहीं बना रहे, गुरु नानक बना रहे। फिर उन्हें गल सुनाई, एक अंदर की जागृति आई कि संत का जीवन कैसा होंदा है। उन्हें दसिया, कहने लगे नवी दिल्ली विच एक बड़े बड़े शाहूकार सरदार साहब के घर से गए। बथेरी माया उन्होंने गफ्फे सानू माया दे भेंट कीते। श्रद्धावान परिवार सी। वो देखा देखी एक छोटे जे बच्चे के हाथ 10 पैसे का सिक्का सी, उन्हें बाबा जी के अगे रख दिता। तो सरदार साहब बोले, बेटा तू की करता पे? लाहौर 100-400 रुपया उन्हें फड़ाया भी जा बाबा जी अगे यह रख। बाबा जी कहते ठहर सरदार जी ठहर जाओ, तुहानू करोड़ां वाहिगुरू दिते, उहदे चों कुछ हिस्सा तुसी सेवा विच ला रहे हो। इस बच्चे को 10 पैसे सन, इन्हें वो सारे ही दे दिते ने, यदि सेवा उहदे दर ते प्रवान हो गई। प्यार नाल आखो सत। साढ़े जिहा तो उन्होंने वाल देखेगा जेडे बड़े बड़े गप्फे देन, तो संत उधर देखता कि श्रद्धा की है। मेरे मीरी पीरी दे मालक एक माई दे हथ दी सुक्की रोटी खाण वास्ते उहदे चरनां जाके बह गए सन। लिया माता बड़े प्यार नाल ले आई है, लिया चका भोजन।
ऐसे गुर को पढ़ो प्यार नाल, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। मेरे गुरुदेव कृपा करे हन, ना वो मरह न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लो। किन्ने लोकां दे, केवल इस धरती दे नहीं, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई असी इत्थे ही लड़ी जा रहे हैं। वो फलाना तो हिंदू संत है जी, फलाना तो मुस्लिम संत है जी, फलाना तो वह है जी, फलाना वो है जी। मेरे गुरु नानक की दृष्टि विच जेड़ा जुड़ गया वो हरी दा बंदा है, बस परमात्मा दा बंदा है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। इस धरती दे नहीं, होरां लोकां दे भगत भी उत्थे पहुंचे, उसके गुण गा रहे ने। करे आनंद, वो सच्चे आनंद विच लीन ने। सच्चा मन सोए उन्हां दे अंदर, सच्चा वाहिगुरू उन्हां दे वासा करदा है। यह है करम खंड। ते जदों इस बख्शिश दे खंड विच पहुंचे, अगली अवस्था दा दृश खिंच के गुरु नानक दस रहे ने। गुरु नानक ही दस सकते जे। सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों में बस 4 खंड जे, 5वां खंड गुरु नानक दा जे। ये कोई वखरा लोक नहीं, फिर बार बार कह रहे हैं। ये वो दृश्य गुरु नानक दस रहे ने जो अखों डिठिया उन्होंने, अखों देखा। भगत लीन हो गए, अभेद हो गए। उन्होंने आके की दसणगे कि की अवस्था उत्थे दी, पर उत्थे दी अवस्था का जिक्र मेरा गुरु नानक करता है, जिदे बारे पातशाह भाई गुरु धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने कबीर साहब के श्लोक का जवाब दिता। कबीर साहब ने कहा, मुकत द्वारा सूकड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। तो गुरु अमरदास पातशाह ने उत्थे ही अपना श्लोक नाल ही दर्ज कर दिता। मुकत द्वारा मोकला, गुरमुख सहजे आवे जाए। गुरमुख लई कोई रुकावट नहीं, वो प्रवेश भी कर जाता तो आ भी जाता, फिर चला जाता, फिर आ जाता है। मेरे गुरुदेव कहते ने, सच खंड वसै निरंकार है। उन्हें निरंकार का देश है, आकार का देश नहीं, निरंकार। पर गुरु नानक की देख रहे हैं उत्थे, वो बयान गुरु नानक कर रहे हैं। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। ਉਹਦੀ निगाह हेठ सृष्टियां बन रही ने ते मिट रही ने। वो अपनी मेहर की निगाह नाल सब की सुरत संभाल कर रहा है। उत्थे की है पातशाह कहंदे ने, तिथै खंड मंडल वरभंड। उत्थे अनंत अनंत सृष्टि है, खंड मंडल वरभंड। रोज़ रचे जा रहे हैं, रोज़ विनाश हो रहे हैं। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप, जे को कथै त अंत ना अंत। कोई कथ नहीं सकता, जे कथन का जतन भी करेगा तो उसका अंत नहीं मिलेगा। जे को कथै त अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार। उत्थे ना अनेकां आकारां दे लोक, होर लोक, अगम अगम असंख लोक। जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार। ते सारे उसके हुक्म के सूत्र च पिरोए अपनी अपनी कार में चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जिमें सूरज धरती के आले दुआले घूम रहा है, चंद्रमा सूरज के आले दुआले घूम रहा है, धरती सूरज के आले दुआले घूम रही है, वाइस वर्षा। ये सारी सृष्टि की खेड चल रही है। पातशाह कहते हैं, जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। वो विगास है तो वो दर्शन करने वाला भी विगास है। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। अच्छे पातशाह ने आके गल मुका दी। पुछने वाले ने पूछा, कुछ होर दसो, कुछ होर दसो, कुछ होर दसो। मेरे पातशाह कहते जे हो जाना आखा ना ही, कहना कथन न जाए। नानक कथना, ए कथन करना, ए दसना, ए इंज जिमें लोहा चबाना। लोहा को चबा सकता है दंदा ना, दंदा ना लोहा चबाया जा सकेगा, पर इसका कथन नहीं हो सकता। पातशाह कहते नानक कथना करड़ा, करड़ा भाव सार लोहा, करड़ा बड़ा सख्त लोहा है। उन्होंने कथन करना भाव अपने दंदा द्वारा लोहा चबाना जिमें है, इस तरह उसके बारे कथन करना है। लोहा फिर शायद कोई चबा लवे, वह कथन नहीं कर पाएगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार,
ਵੇਖ ਹੈ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵੇਖ ਹੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ तो 38ਵੀਂ पौड़ी की कथा सुन लेना। ਉਹਦੀ सारा जपजी साहब गुरुदेव ने सारे सिद्धांत एक वे साढ़े संसारियों वास्ते प्रगट कर देते हैं। कल 38ਵੀਂ पौड़ी की विचार करांगे। आज इतनी सेवा प्रवान करनी प्यारी साध संगत। बानी अगाध बोध है, पढ़दे हाँ सुनदे हाँ विचारदे हाँ अनेकां भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्शते नहीं हाँ। एक बेनती है प्यारी साध संगत, कल 38ਵੀਂ पौड़ी मेरा भी बेनती है कि सारे आओ, बच्चों नूं, परिवारजनों नूं, होर सज्जन मित्रां नूं। ते बुधवार परसों समापन करना है श्लोक की कथा नाल। मैं अपने दिल की आप जी नाल गल शेयर कर रहा। मैनू ऐसा लगता है कि मेरा वाहिगुरू ने जन्मा जन्मा दे मेरे पाप नज़रअंदाज कर दिते। मैं कट्टे तो नहीं कह सकांगा जे, पर नज़रअंदाज भी एक बच्चे की भुल नूं माँ बख्श देंदी है ना। ज सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस देते। मैनू ऐसा पांदा है कि मेरे गुरु ने मेरिया भुलां, मेरिया कमजोरियां, मेरिया गल्लां ते पर्दा पा के आप बख्शिश करके, रहमत करके, तरस करके, आप संगत दी असीसां सदका मैं इस जोग नहीं सी सेवा निभा सकता। बार बार डल रल रहा सी, क्योंकि जपजी साहब की कथा बड़ी बारी की थी। पर ज्यों ज्यों होर अनुभव के देश उतरने हाँ, ज्यों ज्यों होर महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है, विचारवाना की, ज्ञानवाना की संगत मिलती है, होर नवे अर्थ खुलते हैं। तो शरीर भी मैं आप जी ने दस चुका कि डॉक्टर ने कह दिता सी पाल जी कल्ले किते नहीं जाना। रात मैं एक ईमेल भेजी है, केरला तो इनविटेशन आया सी, कोई वर्ल्ड क्रिश्चियन एसोसीएशन है, उन्होंने कोई सैमीनार है थाईलैंड की, तो सिख पंथ वालों दास उन्होंने चुनिया कि तुसी आके वचन करने ने। मैं रात उन्होंने ईमेल भेजी कि आई डाउट आई बी एबल टू कम ट्रैवल, पर यह सेवा उन्हें किस तरह ली। बस मेरी मन की इच्छा सी कि उसका शुकराना किवें करां। परसों रोज़ अपनी टीम साथियों नाल जिक्र किया है, कल वीर जी नाल बेनती की सभरवाल साहब नाल इन्हां प्रवान की। परसों का लंगर भी दास दे साथियों संगी साथियों नाल मिल के असीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप परिवार सहित आना, समय वाल ना देखना जे आधा घंटा लेट भी हो जाओगे दुकानों पर। यह आपका पर्सनल एक एहसान होएगा मेरे ते कि आप जी ने लंगर प्रसाद इत्थे छकना है, कथा सारी सुन के जानी है और वध तो वध हाज़री इत्थे लवानी है। मैनू तुहाडे चरनां दी तूड़ी, तुहाड़ियां असीसां चाहीदियां। आप दी असीस मिलेगी, गुरु नानक की किरपा उहदे विच आपे आ जाएगी। जे गुरसिख असीस करनगे, अरदास देणगे, तो मेरा गुरु नानक बख्श लेगा, बख्श लेगा, बख्श लेगा। आप यह दास दे सिर ते हथ रख के यह जरूर मेरी बेनती प्रवान करनी जी। असीस दियो, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का। वाहिगुरू वाहिगुरू।